नमस्ते दोस्तों। आज की हमारी इस चर्चा में हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो सीधे हमारे स्वभाव और सफलता के मनोविज्ञान से जुड़ा है। जरा सोचिए, जीवन में जब किसी को बहुत बड़ी कोई ऐतिहासिक सफलता मिल जाती है तो उस पल को संभालना कितना मुश्किल होता है ना। हमने अक्सर देखा है कि बड़ी उपलब्धियों के बाद इंसान बदल सा जाता है, अपना मूल स्वभाव खो देता है। लेकिन आज हम एक बेहद प्राचीन और प्रामाणिक स्रोत यानी रामायण के जरिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा विषय है रामायण से सीख, विनम्रता की शक्ति। हम देखेंगे कि कैसे इतनी बड़ी सफलता को भी बिना अपना अस्तित्व खोए बहुत ही सहजता से संभाला जा सकता है। अब यहाँ एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद शक्तिशाली सवाल उठता है। क्या सफलता मिलते ही इंसान अपनी विनम्रता भूल जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर दौर में, हर युग में पूछा गया है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के शिखर पर पहुंचता है ना, जब उसे वो सब मिल जाता है जिसके लिए उसने बरसों पसीना बहाया है, तो अक्सर उसके व्यवहार में एक बदलाव दिखने लगता है। जो इंसान पहले बहुत ही शालीन हुआ करता था, अचानक उसकी बातों में एक अलग तरह की श्रेष्ठता या कह लें थोड़ी कड़वाहट झलकने लगती है। और दिलचस्प बात यह है कि ये बदलाव इतना सूक्ष्म होता है कि खुद उस इंसान को भी इसका एहसास नहीं होता। तो क्या वाकई इस सफलता और अहंकार का हमेशा साथ आना तय है? देखिए, किसी भी बड़ी जीत के बाद ना हमारे सामने अक्सर दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है अहंकार और घमंड का। और सच कहूं तो ये बहुत ही सामान्य मानवीय प्रवृत्ति है। जब हर तरफ आपकी तारीफ हो रही हो तो खुद को सबसे ऊपर मान लेना बहुत आसान होता है। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है, एक ऐसा रास्ता जो बहुत दुर्लभ है, बहुत चुनौतीपूर्ण है, और वो है विनम्रता और ठहराव का रास्ता। सफलता के उस चकाचौंध के बीच भी जमीन से जुड़े रहना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मानसिक संघर्ष है। और यहीं पर हमारा स्रोत साहित्य एक कमाल का व्यावहारिक उदाहरण पेश करता है जो हमें सिखाता है कि इस मुश्किल रास्ते को कैसे चुना जाए। तो चलिए, इसी बात पर हम सुंदरकांड के उस प्रसंग पर चलते हैं जहां ऐतिहासिक उपलब्धियों का जिक्र है। इस पूरे सिद्धांत को समझने के लिए ना, रामचरितमानस का सुंदरकांड एक बेहतरीन केस स्टडी है। जरा हनुमान जी के कार्यों पर गौर कीजिए, उनकी उपलब्धियों का पैमाना देखिए। उन्होंने पूरी की पूरी लंका नगरी का दहन कर दिया। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, ये एक ऐसा विशाल और लगभग नामुमकिन सा अभियान था जिसे उन्होंने अकेले अपने दम पर पूरा कर दिखाया। और इसके बाद उन्हें माता सीता से असीम प्रशंसा मिलती है। मनोवैज्ञानिक नजरिए से सोचें तो ये बिल्कुल वो पल है जहां किसी भी आम इंसान का अहंकार 7वें आसमान पर हो सकता है। सच में, जब पूरी दुनिया आपकी जय जयकार कर रही हो, तब मन को काबू में रखना ही चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। लेकिन यहीं पर हनुमान जी की प्रतिक्रिया सबसे दिलचस्प है। रामचरितमानस की एक बहुत ही सुंदर चौपाई है जो इस पूरी चर्चा का मुख्य आधार है। ध्यान से सुनिएगा। सुनु माता साखा मृग, नहीं बल बुद्धि बिसाला, प्रभु प्रताप ते गरुड़े ही खाए, परम लघु ब्याला। अब ये सिर्फ एक लाइन नहीं है। इतनी बड़ी सफलता और इतनी ज्यादा प्रशंसा मिलने के बावजूद भी उनके इस जवाब में अहंकार का एक कतरा तक नहीं है, बल्कि ये कुछ और ही गहरी बात दर्शा रहा है। चलिए इस चौपाई को थोड़ा और आसान शब्दों में समझते हैं। इसके पहले चरण में हनुमान जी पूरी तरह से अपना कोई भी व्यक्तिगत श्रेय लेने से साफ इनकार कर देते हैं। वो सीधे कहते हैं कि हम वानरों में ना तो कोई बहुत बड़ा बल है और ना ही कोई महान बुद्धि। अपनी जड़ों और अपनी वास्तविकता को स्वीकार करने का इससे शानदार उदाहरण और क्या हो सकता है। और फिर दूसरे चरण में वो उस नामुमकिन सी दिखने वाली सफलता का पूरा श्रेय प्रभु श्री राम की कृपा और उनके प्रताप को दे देते हैं। ये बात बहुत मायने रखती है। सफलता मिलने पर उसका सारा श्रेय किसी उच्च शक्ति या अपने से बड़े उद्देश्य को समर्पित कर देना, अहंकार को पनपने से रोकने का ये सबसे अचूक तरीका है। इस पूरी घटना से ना हमें सच्ची महानता की एक बहुत ही सटीक परिभाषा मिलती है। स्रोत के अनुसार महानता सिर्फ बड़े बड़े काम करने या नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने में नहीं है। असली महानता तो इस बात में है कि उस सफलता के बाद आपका बर्ताव कैसा रहता है। असंभव को हासिल करने के बाद भी अहंकार से एकदम दूर रहना और पूरी तरह विनम्र बने रहना, यही तो सच्ची महानता है। हनुमान जी का चरित्र इसीलिए इतना महान माना जाता है क्योंकि उन्होंने उस परम गौरव के क्षण में भी गर्व को खुद पर हावी नहीं होने दिया। और पता है, ये बात सिर्फ इतिहास या पुराने ग्रंथों तक ही सीमित नहीं है। आज के समाज में भी इसका असर बहुत गहरा होता है। आप खुद देखिए, जो व्यक्ति अपनी उपलब्धियों का दिखावा नहीं करता, समाज उसे एक बिल्कुल अलग, बहुत ही ऊंचे नजरिए से देखता है। उस व्यक्ति को सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए लोगों के दिलों में सच्चा सम्मान मिलता है। अहंकार से मिली वाहवाही तो अक्सर कुछ ही दिन की मेहमान होती है, लेकिन विनम्रता से जो सम्मान कमाया जाता है ना, वो जीवन भर टिकता है।
आज के इस गला काट प्रतिस्पर्धा वाले युग में ये सीख और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। इस विचार को हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बिठाने के लिए स्रोत में एक बहुत ही खूबसूरत रूपक का इस्तेमाल किया गया है। फल लगने पर पेड़ झुक जाता है और महान इंसान सफलता के बाद विनम्र हो जाता है। ये एक ऐसा दृश्य है जो सीधे दिल में उतर जाता है। प्रकृति खुद हमें ये नियम सिखाती है। जब कोई पेड़ फलों से लद जाता है, यानी जब वो अपनी सफलता के एकदम शिखर पे होता है, तो वो अकड़कर खड़ा नहीं रहता, बल्कि और ज्यादा झुक जाता है। ठीक उसी तरह एक सही मायने में महान इंसान भी सफलता रूपी फल मिलने पर विनम्रता के साथ झुक जाता है। प्रकृति और इंसान के स्वभाव का ये कनेक्शन सच में बहुत प्रेरणादायक है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल रह जाता है। जब भविष्य में वो बड़ी सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक देगी, तो वो अपने साथ क्या लेकर आएगी? क्या वो सफलता अपने साथ अहंकार का वो भारी बोझ लेकर आएगी जो आगे चलकर पतन का कारण बन जाता है? या फिर वो सफलता उस विनम्रता को जन्म देगी जिससे हमेशा टिका रहने वाला सच्चा सम्मान मिलता है, जिसकी हमने अभी बात की? रामायण का ये प्रसंग हमें बिल्कुल साफ कर देता है कि ये विकल्प हमेशा हमेशा हमारे ही पास होता है। याद रखिए, सफलता की ऊंचाइयों पर हवा बहुत पतली होती है और वहां अपना संतुलन बनाए रखने के लिए विनम्रता ही हमारी एकमात्र ऑक्सीजन है। इस विचार पर गहराई से जरूर सोचिएगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।